बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अब हम पार्ट थ्री की तरफ जा रहे हैं। पार्ट थ्री में हम डिस्कस करते हैं आईबी मेथड को, इनिशियल बैलेंस क्या होता है। तो जिस सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट, वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट। आप अगर इस तरह अगर काम करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म जो है सक्सेस रेशो, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। तो सबसे पहले वही हमारा मेथड है कि पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं। आईबी मेथड के अंदर पिक क्या बनती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, कि आपने क्या करना है। M30 के टाइम फ्रेम के अंदर, M30 के टाइम फ्रेम के अंदर पहली दो कैंडल्स को मार्क कर लेना है। ओके, पीरियड सेपरेटर लगा दीजिएगा। अब आपका क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे ब्रेक करती है, रिटेस्ट पे सेल। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करती है, रिटेस्ट पर बाय। 1 मिनट की ये टेक्निक है समझने में। अब इसका एसएल कहाँ आउट होता है, यहाँ इसके केस में प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा एसएल होता है, और बाय के केस में प्रीवियस लो के नीचे हमारा एसएल होता है। तो ये आईबी हमारी चेकलिस्ट है कि M30 का टाइम फ्रेम लगाएं और पहले दो कैंडल को मार्क करें, उसके बाद हम बाय और सेल के तीर चलाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ कर लेते हैं। मैंने 5 पेयर्स को आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहले ये मेरे सामने गोल्ड है। गोल्ड को ये मैंने क्या किया है, M30 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। ओके, पहली दो कैंडल्स के दरमियान मैंने लेवल्स लगा लिए। मैं इसको रेक्टेंगल से भी मार्क कर लेता हूँ। अब क्या है कि आज गोल्ड की आईबी ने कैसे शानदार वर्क किया है कि ऊपर ब्रेक हुई है, उसके बाद उसने ये रिटेस्ट के बाद ऊपर निकल गई है। तो जब भी आईबी ऊपर ब्रेक होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाती है। इसी तरह हम जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। ये जीबीपी जेपीवाई को भी मैंने ऐसे ही मार्क किया हुआ है, M30 का टाइम फ्रेम, और पहली दो कैंडल्स को मार्क कर लिया है। आईबी ऊपर ब्रेक हुई है, उसके बाद ये डीपर रिट्रेसमेंट के बाद लेकिन प्राइस ओवरऑल ऊपर ही गई है। अगर पहले दिन प्राइस ने ऊपर आपको आईबी से ऊपर ऊपर क्लोज दी है या ऊपर उसकी ब्रेकआउट हुआ है, तो मोस्टली उसी डायरेक्शन में अगर आप बैठते हैं तो आपको। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का मैंने M30 का आईबी मार्क कर लेता हूं जनाब। बीटीसी ने यहाँ पर आईबी ऊपर ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस ने मूव दिया। यहाँ पर उसने दोबारा यहाँ डाउन क्लोज हुई है, फिर उसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, फिर इतनी बड़ी ज़बरदस्त मूव हुई है। तो आईबी का बीटीसी के वाले से आज की अगर मैं क्योंकि लाइव आईबी चेक कर रहा हूँ तो उसमें भी आपको दोनों डायरेक्शन पे ट्रेड मिली है। जीबीपी यूएससी की बात करते हैं। मैंने जीबीपी यूएससी की भी मैं आपको एक चेकलिस्ट बता दी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ क्या किया है, M30 का टाइम फ्रेम सेम जो हमारी चेकलिस्ट थी, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया और उसके बाद आपको ये 25-30 पिप की एक अच्छी करेंसी के अंदर मूव मिल गई है। तो ये था आईबी के अंदर। अब मैंने क्या किया, आईबी की मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आईबी की मेरी चेकलिस्ट क्या है, मैं सबसे पहले टाइम फ्रेम में इसको सेलेक्ट करता हूँ, पीरियड सेपरेटर लगाता हूँ, पहले दो कैंडल्स को मार्क करता हूँ। अपर एंड मैंने लोअर कैंडल्स को उनको रेक्टेंगल से मार्क कर लिया। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक होती है या डाउन ब्रेक होती है तो मैं क्या करता हूँ, रिटेस्ट के ऊपर बाय और सेल करता हूँ। अगर सेल का केस है तो मैं अपथ्रस्ट के ऊपर सेल करता हूँ। ये मेरा VSA का टेक्निक है जो मैं अपने पेड कोर्स के अंदर इसको बताता हूँ। और इसी तरह हमारा अप की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं रिटेस्ट के ऊपर शेकआउट के ऊपर बाय करता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है हमारी आईबी मेथड की। मैंने सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, पहले पार्ट 1 में मैंने आपको रेंज का बताया, उसकी चेकलिस्ट हमने डिज़ाइन की। उसके बाद मैंने आपको ब्रेकआउट का बताया, ब्रेकआउट की चेकलिस्ट डिज़ाइन की। उसके बाद मैंने आपको आईबी मेथड का बताया, फिर आईबी मेथड की हमने चेकलिस्ट डिज़ाइन की है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड की चेकलिस्ट कैसे बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।